नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सभी छात्रों को सूचित किया गया था। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पर पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, ITI, BSc नर्सिंग और पारामेडिकल डेंटल ये सभी का एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आशीष सर जो है वो सिलेबस के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो जो छात्र सिलेबस के वीडियो नहीं देखे, सिलेबस के वीडियो देख लीजिएगा और उसी सिलेबस के अनुसार आप सभी को इस चैनल पे क्लास चलेगा। तो आज के इस वीडियो में रूटीन के अनुसार आज का दिन शाम का जो क्लास है वो फिजिक्स का क्लास है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और पारामेडिकल डेंटल, ITI, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा। ठीक है, तो मात्रक एवं बीमा जो है यहाँ से भी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है और आपका पहला क्लास है। बेसिक हम आपको बता दिए थे कि मात्रक एवं बीमा में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यह 2 वीडियो अपलोड किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह जो क्लास है मेरा फिजिक्स का पहला चैप्टर का बेसिक क्लास है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास 10th वाले हैं उनको समझ में, यदि डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्लास है, थ्योरी बता देंगे ना, उसके बाद फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है। कहीं भी आपको डाउट होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आप हेडिंग बनाना चाहते हैं जिसको नोट्स तैयार करना है तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। लिखिएगा कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक एवं बीमा। ठीक है, मात्रक एवं बीमा में हम लोग सबसे पहले देखिए इसमें थ्योरी हम बताएंगे। थ्योरी इसलिए आपको बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक हो, पारामेडिकल, ITI, BSc नर्सिंग ये सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का पॉलिटेक्निक वगैरह में पूछता है। ठीक है, तो थ्योरी आपको वहां नहीं पूछेगा कि मापन किसे कहते हैं, आपको 2 नंबर में मापन लिखना है। ठीक है, जिस तरह से आप 10th और 12th में पढ़े हैं ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, ऑप्शन वाला प्रश्न आपको मिलेगा। तो थ्योरी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको आसानी पूर्वक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं मापन एवं बीमाएं पढ़ रहे हैं तो मापन के बारे में जानते हैं कि मापन क्या है। इसका आसान सा डेफिनेशन है, याद रखिएगा, किसी भी राशि का माप तोल करना ही मापन कहलाता है। मापन माने क्या समझ रहे हैं कि किसी भी राशि का, ठीक है, माप या तौला जाए उसे हम लोग मापन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यदि दूध की बात किया जाए, पानी की बात किया जाए तो इसको क्या करते हैं, मापते हैं कितना लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर है। और ठोस जो पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, तौलते हैं। यानी कि किसी भी राशि का माप तौल करना ही मापन कहलाता है। ठीक है, तो मापन ये आपको नहीं परीक्षा में पूछेगा कि मापन हम किसे कहते हैं, बस आपको नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। उसके बाद राशि एक पॉइंट है जिसको याद रखिएगा कि राशि किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा ये एडवांस लेवल के पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखना आपको जरूरी है। जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है उसे राशि कहते हैं। ठीक है, उसे राशि कहते हैं। बनावट के आधार पर राशि 2 प्रकार का होता है। देखिए अब आगे से आपका क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। यह इंट्रोडक्शन था और थोड़ा बेसिक नॉलेज है जिसे हम आपको बताए हैं। राशि किसे कहते हैं कि जिस पद को संख्या में व्यक्त किया जाता है, कोई पद है उसको संख्या में व्यक्त करेंगे या उसे क्या कहेंगे, व्यक्त किया जाता है तो उसे राशि कहते हैं। बनावट के आधार पर यदि राशि पूछेगा तो कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ये नहीं आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताओ बनावट के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन है वो जानते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरह से पूछेगा वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो बनावट के आधार पर पहला राशि आपका हो गया मूल राशि। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि हो गया बनावट के आधार पर। पहले जान लेते हैं कि मूल राशि क्या है, उसके बाद हम दूसरा राशि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल राशि किसे कहते हैं जानते, मूल राशि पढ़ रहे हैं तो जानना भी जरूरी है कि मूल राशि किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है वह राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, अर्थात इसका निर्माण किसी दूसरी राशि से नहीं होता, उसे मूल राशि कहते हैं। देखिए कह रहा है कि मूल यानी कि जो राशि स्वतंत्र होता है, यानी उसका निर्माण किसी दूसरे से नहीं होता है। ठीक है, किसी दूसरी राशि से नहीं होता है, तो वह जो होगा मूल राशि होगा। ठीक है, मूल राशि जो है वो 7 होती है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से ये पूछेगा, याद रखिएगा। ठीक है, टेस्ट में हम आपसे पूछेंगे प्रश्न, आपको बताना होगा। पूछेगा कि मूल राशि कितनी होती है। ऑप्शन में दिया रहेगा 5, 6, 7, 8।
ठीक है, 4 ऑप्शन इस तरह से आपका दिया रहेगा ABCD करके। तो मूल राशि की संख्या जो होती है वो 7 होती है। याद रखिएगा, मूल राशि की संख्या 7 होती है। वह कौन कौन है तो नीचे हम आपको बताए हैं, याद रखिएगा। यहां से देखिए किस तरह से प्रश्न घुमा घुमा के पूछेगा, वो हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे। जैसे पहला हो गया, मूल राशि की संख्या 7 होती है। पहला हो गया लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी, विस्थापन, यह सब एक ही में आता है। देखिए कैसे, क्योंकि सब लेंथ है। लंबाई यानी इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर, मोटाई का भी मीटर, दूरी का भी, और विस्थापन भी एक दूरी है। विस्थापन आगे हम आपको बताएंगे, भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, दूरी। क्लास 10th वाले को विस्थापन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो विस्थापन क्या है वो हम आपको बताएंगे। जिस समय आपका दूरी पढ़ेगा, मोशन जिस समय पढ़ेंगे ना, उस समय विस्थापन के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह सब जो हो गया, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा आपका हो गया द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं। तीसरा है टाइम, चौथा है तापमान, पांचवा है विद्युत धारा, और छठा है ज्योति तीव्रता, सातवां है पदार्थ की मात्रा। यह जो 7 है दोस्तों, यह मूल राशि है, ठीक है। यह जो 7 आपका है मूल राशि है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस तरह से आपको परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह सब छोटी छोटी बातों को हमेशा याद रखना है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन मूल राशि है, ठीक है। निम्न में से इस तरह से कौन मूल राशि है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ रहेगा तापमान, आपको बी में पूछ देगा समय, सी में रहेगा दोनों, और डी में रहेगा कोई नहीं। तो आपको याद रहेगा तब ने कि तापमान और समय भी मूल राशि है, ठीक है। याद रखिएगा, तभी जाकर के आप यह प्रश्न को सही कर पाइएगा। यह जो 7 आपको बताया है ना, यही 7 को घुमा फिरा के आपसे 1-2 प्रश्न पूछ देगा। सेट टूट जब हम करवाएंगे तो आपको उसमें देखिए ये सब क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के पूछ सकता है, किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको याद रखना है कि मूल राशि कितना, तो 7। कौन कौन है, लंबाई है, द्रव्यमान है, लंबाई में आ जाएगा चौड़ाई, मोटाई, दूरी, सब कुछ आ जाएगा, ये सब लंबाई में, ठीक है। तो लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। तो देखिए ये 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं लड़का, ये 2 को याद नहीं रखते हैं, यही 2 ज्यादा करके पूछता है परीक्षा में। डायरेक्ट पूछेगा कि ज्योति तीव्रता निम्न में से है, मूल राशि है, व्युत्पन्न राशि है, दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो ज्योति तीव्रता जो है वो मूल राशि है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को मूल राशि समझ में आ गया होगा, मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं और मूल राशि से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। दूसरा है आपका है दोस्तों व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल राशि समाप्त हो गया, व्युत्पन्न राशि के बारे में जानिए। व्युत्पन्न राशि क्या है, इसका डेफिनेशन कि वह राशि जिसका निर्माण मूल राशियों से हुआ हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए मूल राशि जो है, ठीक है, समझिएगा, मूल राशि जो है यह स्वतंत्र है, अपने आप में यह स्वतंत्र है, यह किसी पे डिपेंड नहीं है, यह स्वतंत्र है। लेकिन व्युत्पन्न जो राशि है दोस्तों, यह व्युत्पन्न राशि मूल राशि से निर्माण होता है। व्युत्पन्न राशि का जो निर्माण है वो मूल राशि से होता है, ठीक है। कैसे होता है, जैसे कि देखिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए यहाँ लंबाई क्या है, तो लंबाई है मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि, तो मूल राशि है। चौड़ाई भी क्या है, तो मूल राशि है। तो यह जो है क्षेत्रफल का जो निर्माण हो रहा है किसको मिल करके हो रहा है, तो मूल राशि के मिल करके व्युत्पन्न राशि बन रहा है। समझ में आप सभी को आ रहा होगा। क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई आप लोग करते हैं ना, तो लंबाई कौन राशि, तो लंबाई हो गया मूल राशि। चौड़ाई कौन राशि, तो चौड़ाई भी है मूल राशि। तो मूल राशि मिला तब जाकर के व्युत्पन्न राशि का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, यदि कोई पूछेगा तो बोलिएगा कि वह राशि जिसका निर्माण मूल राशियों से हुआ हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता दीजिएगा, क्षेत्रफल, वेग हो गया, बल हो गया, ये सब जो आएगा किसके अंतर्गत में आएगा, तो व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत में आएगा, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी हम आपको बताए हैं। अब प्रश्न कहाँ से पूछता है वो हम आपको बताते हैं।
तो प्रश्न देखिए सबसे ज्यादा परीक्षा में, सेट में, आप जहां भी देखिए मिलेगा तो यही आपको प्रश्न मिलेगा। गुण के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है। पहला आपका हो गया सदिश राशि, दूसरा आपका अदिश राशि। और यही दोनों इतना ज्यादा, यहाँ से इतना ज्यादा प्रश्न आपको पूछेगा, जब तक फिजिक्स खत्म नहीं होगा तब तक आपको यह दोनों को पढ़ना है। यह बात आप याद रखिएगा। यदि आप 10th में या 12th में अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़े होंगे ना, तो सर वो आपको बोले होंगे कि सदिश अदिश के बारे में जब तक फिजिक्स आपको खत्म नहीं होगा तब तक इसको बारे में पढ़ना है। विद्युत धारा में भी पढ़ना है, मोशन में भी पढ़ना है, त्वरण जो पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, उस सब में पढ़ेंगे, लाइट में पढ़ेंगे, सब कुछ में सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यह चैप्टर आपको चलता रहेगा जब तक आपका फिजिक्स का क्लास चलेगा। ठीक है, आपको इसमें जो आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं, इस क्लास में हम आपको बता देते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहले अपना भाषा में समझिए, उसके बाद किताबी लैंग्वेज में समझें। ठीक है, चलिए देखिए सदिश मतलब हो गया दिशा। ठीक है, दिशा, स मतलब हो गया साथ, यानी कि दिशा जो जिसमें, ठीक है, जिस राशि में दिशा जो है वो साथ साथ बताएगा, उस परिणाम के साथ साथ, ठीक है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताएगा, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे नीचे डिफिनीशन में यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वह राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। यह चतुर्भुज तथा त्रिभुज के नियम भी पालन करता है, यानी सदिश लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन शॉर्ट में क्या याद रखिएगा, सदिश यानी दिशा भी बताएगा, क्या है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी बताएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो सदिश राशि कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो याद डिफिनेशन रख सकते हैं, परीक्षा में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम एक बार बता देते हैं, फिर से याद रखिएगा कि वह राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि जो है दोस्तों वह किसका नियम का पालन करता है, तो चतुर्भुज नियम और त्रिभुज के नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल आपको देते हैं, समझिएगा। सदिश राशि का एग्जांपल देते हैं और एक अदिश राशि का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लंबाई, जैसे कि मेरा लंबाई मान के चलते हैं कि 5.5 फीट है। ठीक है, 5 फीट 6 इंच मेरा लंबाई है, मान के चलते हैं। तो हम पूरब मुख के जाएंगे या पूरब दिशा में जाएंगे, उत्तर दिशा में जाएंगे, दक्षिण दिशा में जाएंगे या पश्चिम दिशा में, कहीं भी हम जाएंगे तो क्या मेरा लंबाई घटेगा कि बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। तो इसको दिशा से कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो ये सदिश होगा कि अदिश होगा? अदिश होगा। ठीक है, समझ में आप सभी को आ रहा होगा। जैसे दूरी, एक दूरी एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, दूरी यह सदिश है कि अदिश? तो देखिए कोई कह दिया कि 20 किलोमीटर दूरी, 20 किलोमीटर दूरी, तो कोई दिशा इसमें बताया है जी कि यहाँ से जहां पर आप खड़ा वहां से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दूरी, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर, दिशा का इसमें कोई जिक्र करवे नहीं किया है। जहां तो जितना दूर दूरी है तो जाना है तो जाइए। तो यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, और सदिश में जैसे लेके चलते जैसे भार हो गया, बल हो गया। देखिए बल में छुपा हुआ रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि बल सदिश राशि कैसे हो गया। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम आपको बल को बताते हैं कि बल सदिश राशि कैसे है। जैसे आपको कहेगा कि आपके पैर पर 5 न्यूटन के बल से, ठीक है, आपके पैर पर 5 न्यूटन के बल से कोई मारा, डंडा से कोई मारा, तो पैर पे मारा है तो ऐसा थोड़ू है कि माथा में दर्द होगा या हाथ में दर्द होगा, दर्द तो पैर में ही होगा। तो वो दिशा वहां पे बता रहा है कि कहाँ दर्द हुआ। ठीक है, तो यह जो हो गया बल जो हो गया सदिश राशि हो गया। जैसे हम आपको देखिए परीक्षा में जो क्या क्या पूछता है ना, वो हम आपको नीचे बता दिए हैं, याद रखिएगा। आयाम, भार, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व, यह सब जो है वह सदिश राशि है। यह सब क्या है? तो सदिश राशि है। परीक्षा में यही आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा आपको परीक्षा में पूछेगा नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उलट के देख लीजिए, कोई भी पॉलिटेक्निक पैरामेड के लिए IITI का कोई भी क्वेश्चन बैंक या सेट प्रैक्टिस भी करके देख लीजिएगा, तो इससे ज्यादा प्रश्न आपको सदिश से नहीं पूछेगा। ठीक है, एक इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, बहुत सा आपको मैच करेगा।
सदिश राशि को पहचानने के लिए देखिएगा जिसमें व लगा हुआ रहेगा, ठीक है, व लगा हुआ है ना तो वह सदिश राशि है। जैसे देखिए कुछ अपवाद भी है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आयाम और भार को छोड़िए, वेग में देखिए वह है, विस्थापन में वह है, त्वरण में वह है, संवेग में वह है, कोणीय संवेग में देखिए वह है, और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और धारा घनत्व, इसको छोड़ के तो ज्यादा करके यही सब आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछता है। तो कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए विस्थापन क्या है, सदिश है कि अदिश है, तो विस्थापन क्या है तो सदिश राशि है। त्वरण जो है वो क्या है, सदिश है कि अदिश है, तो सदिश राशि है। संवेग कौन राशि, सदिश राशि। कोणीय संवेग कौन राशि, तो सदिश राशि। ठीक है, समझ में सभी को आ रहा होगा, याद करके रखिएगा। आपको ये इसका पैकेज जो है ना टेलीग्राम पे हम आपको दे देंगे, क्लास के बाद टेलीग्राम पे पैकेज दे देंगे, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और तो सदिश राशि हो गया, और सदिश राशि के बाद आपको पढ़ना है, देखिए सदिश राशि के बाद आपको अदिश राशि। तो अदिश राशि में आपको क्या डिफिनेशन उसको बताए थे, चलिए अदिश राशि का डिफिनेशन याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं अदिश राशि क्या है, ठीक है। अदिश राशि में याद रखिएगा वह राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा तो परिमाण रहेगा, दिशा रहेगा तो दिशा नहीं रहेगा, और यह त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम के पालन करेगा या नहीं पालन करेगा, तो उसे हम लोग कौन राशि कहेंगे, तो सदिश अदिश राशि कहेंगे, ठीक है, अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि का डिफिनेशन याद रखिएगा कि वह राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में विद्युत धारा जो हो गया, ठीक है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो हो जाएगा यह कौन राशि हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अदिश राशि। फिर उसके बाद आ गया दाब, दाब यह भी हो गया अदिश राशि। चाल आ गया, चाल यह भी अदिश राशि है। आयतन, आयतन यह अदिश राशि है। कार्य हो गया, कार्य जितना भी प्रकार के कार्य होगा वो आप याद रखिएगा कि अदिश राशि होगा, चाहे वह ऊर्जा गतिज कार्य माने जितने प्रकार के कार्य से है ना वो क्या हो जाएगा तो अदिश राशि होगा। और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, किनेटिक एनर्जी वगैरह सब जो है सब क्या है तो अदिश राशि है। तो कार्य हो गया और ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा हो गया। उसके बाद आपका आता है शक्ति, शक्ति हो गया, ताप हो गया, यह सब के सब जो है वो अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, ठीक है, सदिश राशि कौन कौन सा है और अदिश राशि कौन कौन सा है। अदिश राशि है विद्युत धारा, दाब हो गया, विद्युत धारा है, और एक आपका सदिश में है, विद्युत से रिलेटेड क्या है तो सदिश में आपको पढ़ना है, इसमें तो हो गया विद्युत धारा एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। देखिए लड़का ने यहाँ कंफ्यूज करते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय, ठीक है, और धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जो है और चुंबकीय क्षेत्र जो है और विद्युत क्षेत्र जो है यह सब सदिश में आता है, ठीक है, यह सब सदिश में आता है। लेकिन विद्युत धारा, चाल और आयतन, कार्य ऊर्जा हो गया, शक्ति, ताप, और ये सब जो है किसमें आएगा तो अदिश राशि में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह आपका याद रखना है कि सदिश कौन है और अदिश कौन है, यहीं से आपको प्रश्न पूछता है, एक दो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, तो इसी से प्रश्न पूछेगा। और एक न्यूमेरिकल टाइप का जो आपका है कि सदिशों का जो परिणाम निकालने के लिए बोलेगा, जैसे समझिएगा आगे, ठीक है। जैसे कहेगा कि कोई लड़का 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, और चलिए 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है और लेके चलते हैं 4 मीटर, इसको 4 मीटर चलाइए पूरब और पश्चिम चला दीजिए, ठीक है, 3 मीटर पश्चिम चला दीजिए। तो इसका जो परिणामी सदिश निकालने के लिए बोलेगा, इसका परिणामी सदिश है वो क्या होगा। तो परिणामी सदिश को हम लोग इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं रिजल्टेंट, जिसका आर से सूचित, आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट वेक्टर भी बोल सकते हैं, जिसका आर से सूचित किया जाता है। तो एक फार्मूला आपका है, एक फार्मूला जो आपका है सदिशों का, याद रखिएगा, इसका डिफिनेशन बता देते हैं। जैसे सदिशों का जो परिणामी सदिश निकालने के लिए कहेगा तो उसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, आर बराबर अंडर रूट, इसका फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यह आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। आर आपका हो गया दोस्तों, आर क्या है तो परिणामी सदिश है, यहाँ पे लिख देते हैं परिणामी सदिश, परिणामी
सदिश। आर जो है वो परिणामी सदिश है, जिसको रिजल्टेंट हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, या आप रिजल्ट वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब यह फार्मूला तो बता दिए सर, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा, यह फार्मूला का हम लोग उपयोग कहाँ करेंगे, बात ये आप मन में सवाल ये उठ रहा होगा। तो जैसे कि हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं कि एक जो लड़का है पूरब की ओर 4 किलोमीटर और पश्चिम की ओर 3 चलता है, तो इसका जो परिणामी सदिश होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका जो परिणामी सदिश जो है वो क्या होगा, तो इसका परिणामी सदिश हमको ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला को आपको यूज करना होगा। अब 3 और 4 है, किसी अभिमान करता है ना, तो 4 को ए मानिए और 3 को बी मानिए, तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पता चल गया। तो ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू कितना है, तो 3 आपका है। अब इस फार्मूला पे लगा करके इसका परिणामी सदिश ज्ञात कर सकते हैं, आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आर बराबर जब हम फार्मूला लगाएंगे, ए का मान 4 है तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 गुना ए का मान कितना है, तो 4 है, और गुना 3 कॉस थीटा का यहाँ कितना है, देखिए यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, और अंडर रूट बराबर होगा 4 चक 16 और 3 तिया 9, तो 4 चक 16 प्लस 9, इसको अंडर रूट कर लेते हैं, 4 तिया 12 दूना 24, और गुना कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ये सब आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो 16 9 25 प्लस 0 हो जाएगा, तो 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 के वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, यानी इसका परिणामी सदिश जो है वो कितना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपसे परीक्षा में एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न क्या पूछता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको यह फार्मूला, आर वाला जो फार्मूला है, यह आर वाला फार्मूला ही आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन कथन सही है। डायरेक्ट इसी तरह से आपसे पूछेगा, 4 कथन आपको, यानी कि 4 फार्मूला दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला आर बराबर जो फार्मूला है, याद रखिएगा दोस्तों, परिणामी सदिश बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद रखिएगा। यह फार्मूला आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछ सकता है, फार्मूला याद रहेगा तो आप इस पर आधारित प्रश्न को भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना बनता है, क्या है देखिए, याद रखिएगा, नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा, इसको आप कॉपी वगैरह पे ना नोट कर दीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि सदिश को जोड़ने के लिए, देखिए सदिश को हमेशा जोड़ने के लिए फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है। ये सब याद रखने की जरूरत है, मैंने नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा। देखिए इससे कहेगा कि 2 सदिश आपका दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए हमको ना फिजिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, फिजिक्स का, यानी कि मैथ जैसा हम नहीं जोड़ देंगे, लेकिन अदिश को जोड़ने के लिए आप मैथ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये भी जो जोड़े हैं यहाँ पे, जैसे कर रहा है, इसका कुल कितना चला, एक लड़का 4 मीटर समझिए पूर्व और 3 मीटर पश्चिम, तो जोड़ के बताइए कि कितना चला है, तो 4 3 7 ऐसे जोड़ दीजिएगा, नहीं इसमें बीच में कौन जो बन रहा है कहाँ गया, ठीक है। इसीलिए इसको वो है ना कि सदिश को जोड़ने के लिए हमेशा फिजिक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। अब परीक्षा में पूछने वाला पॉइंट हम आपको बताते हैं, जब 2 वेक्टर एक दूसरे से लंबवत हो तो उसका बिंदु जो गुना होगा वो 0 होगा। देखिए समझिएगा, जब 2 वेक्टर, क्लास देखिए ये आधा घंटा का थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम सदिश और अदिश का जो पॉइंट बना करके हम क्वेश्चन तैयार किए हैं उसको हम अगले क्लास में बता देंगे। आज जो भी बताए हैं इसको रिवीजन कीजिए और जाके बुक से पढ़िए, कहीं भी डाउट होता है ना तो आप हमसे पूछिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको इसका PDF दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आपको बता देंगे, कुछ नोट पॉइंट है कि डॉट प्रोडक्ट में इसका मान क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होगा। जैसे देखिए आपका ए डॉट बी, ठीक है, इसका मान क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद क्लास समाप्त होने के बाद दोस्तों आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बहुत जल्दी करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं। नया स्टूडेंट है अगले क्लास में मिलते हैं। यदि नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे।